के एक विशेष कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपने शहर का नाम परिचय के तौर पर लिख सकते हैं। दर्शकों, हम लोग बात करेंगे आज मार्केश को लेकर। क्या मार्केश? मार्केश का मतलब मारक का ईश है, जो मारने वाला, जो मृत्यु को देने वाला है। विषय गंभीर हो जाता है। क्या मृत्यु को ही मार्केश देता है या मार्केश से मृत्यु होती है? और अगर मार्केश की दशा चल रही है तो क्या मृत्यु हो जाएगी? अगर मृत्यु नहीं है या मृत्यु जैसी स्थितियां बन सकती हैं, बहुत सारी चीजें। खैर, साथ साथ हम उपायों की भी चर्चा करेंगे। अगर आप उससे संबंधित परेशानियों से जूझ रहे हैं तो क्या वहां पर उपाय होना चाहिए। सबसे पहले हम मार्केश के मेथड को समझ लेते हैं। कई बार होता क्या है, बहुत सारे लोग मार्केश की जब चर्चा करते हैं तो लगन वाइज बहुत सारी जानकारियां देते हैं, लेकिन उसका सूत्र आपको नहीं बताते हैं। वो ये तो बताते हैं कि मेष लग्न पर क्या क्या मार्केश हो रहा है, लेकिन सूत्र तो उन्होंने नहीं बताया। हो सकता है वह भी सुनी सुनाई बात आपको बता रहे हो। मैं आपको प्रमाण के साथ पाराशर होरा शास्त्रम के अनुसार आपको बता रहा हूं कि मार्केश किसे कहते हैं। आप पहले सूत्र को समझें, फिर सूत्रों से संबंधित चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, फिर हम समझेंगे मार्केश क्या है, फिर हम समझेंगे मार्केश में होता क्या है, और फिर हम उपाय की ओर जाएंगे। धीरे धीरे आगे उपाय की ओर बढ़ेंगे। सीधा सा लॉजिक है, सीधा से इसका एक सूत्र बनता है। अगर सेकंड लॉर्ड और सेवंथ लॉर्ड दोनों को हम मार्केश कहते हैं। वैसे मार्केश का अलग अलग यहां पर पार्ट है, मैं उस पर भी चर्चा करूंगा, लेकिन सामान्यतः यहां पर जो पाराशर के आधार, पाराशरी ज्योतिष के आधार पर, वैदिक ज्योतिष पर हम लोग बात करें तो द्वितीय और सप्तम का स्वामी प्रधान और मुख्य रूप से मार्केश होता है। अब मैं मार्केश की जो पार्टों की बात करूंगा तो यहां पर द्वितीय के साथ साथ छठा स्थान, तृतीय स्थान, अष्टम स्थान, द्वादश स्थान, इन सभी के स्वामी भी जहां जहां हानि के योग बनाते हैं, यह भी मार्केश की स्थिति को पैदा करते हैं या फिर मार्केश जैसी स्थिति को पैदा करते हैं। क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करेंगे कि वो कब असर देगा, कितनी मात्रा में देगा, और आने वाली वीडियो में हम यह भी चर्चा करेंगे कि मार्केश कौन सा ग्रह है तो क्या फल देगा। अब देखिए, मान लो सूर्य मार्केश है तो क्या इसका फल रहेगा, और कब ये अपना परिणाम देगा, दुष्परिणाम देगा, और किस मात्रा में देगा, किस हद तक देगा, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि द्वितीय भाव का स्वामी मार्केश होगा, अष्टम भाव का स्वामी मार्केश होगा। क्यों? क्योंकि मृत्यु और क्योंकि जन्म मृत, इसको आयु का स्थान मानते हैं। अभी समझने का विषय है भाई, दिन के बाद रात होगी ना, तो यहां अगर आयु का मानेंगे तो मृत्यु कहां होगी, घूम के वहीं आ जाएगा ना। इसलिए मृत्यु और आय, दो जीवन और मृत्यु दोनों का स्थान ही अष्टम को माना जाता है। इसीलिए शुभ होने के साथ साथ भी अष्टम स्थान को उतना शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि मृत्यु भी यहीं से है, और हम लोग जो परम सत्य है उसी को सबसे कड़वा समझते हैं। जीवन में सबसे कठिन और जटिल स्थिति को ही हम लोग क्या असहज महसूस करते हैं। अब आयु यहां से देखेंगे तो मृत्यु भी यहां से है। मृत्यु का नाम सुनते ही सब घबरा पड़ते हैं, जबकि परम सत्य अडिग है और सबसे कड़वा सत्य वही है। इसलिए अष्टम के जो स्वामी बनेंगे वह मार्केश होंगे। मैं बड़ा सरल करके आपको समझाऊंगा ताकि कोई भी कंफ्यूजन न रहे। द्वितीय भाव का स्वामी हो गया, सप्तम भाव के स्वामी हो गए, अष्टम भाव के स्वामी हो गए, और अष्टम के अष्टम, मैंने पिछले सूत्रों में जब ज्योतिष की आपको चर्चा फलादेश के बारे में या अन्य कोई भी चर्चा मैं करता हूं तो विस्तार जहां पर जिन वीडियो पर करता हूं वहां पर आपको उस भाव से उससे अग्रिम जो भाव होता है उस पर भी हम लोग फोकस करते हैं। तो यहां पर लग्न से अष्टम और अष्टम से अष्टम यानी तृतीय भाव, जिसको हम पराक्रम भाव भी कहते हैं। अब हमें इसके स्वामी का विचार भी करना होगा, वह भी मार्केश होगा। लेकिन मुख्य रूप से मार्केश हम इसको किसको कहेंगे? सेकंड लॉर्ड, सेवंथ लॉर्ड को। तो ये हमारी मुख्य रूप से मार्केश की भूमिका में आते हैं। पाराशरीय सिद्धांतों में जब आपको मैं विंशोत्तरी महादशा वाला अध्याय चैप्टर में आपको करवा रहा था, उस समय मैंने आपको ये बातें स्पष्ट की थी
कि द्वितीय और सप्तम के स्वामी आपको कैसे फल देंगे। हम लोग महादशाओं में भी आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, वहां पर बहुत सारी अच्छी बुरी सभी चीजें वहां पर बताई हैं, क्या उसका प्रभाव रहेगा क्या नहीं रहेगा, लेकिन ये नहीं आपको बताया गया। मार्केस पर अलग से बता दिया होगा, लेकिन ये नहीं बताया कि अगर वही मार्केस ग्रह की दशा चल रही हो तो आपको क्या परिणाम देगा। यह भी विषय गंभीर है। तो इसलिए मार्केस की हम जब बात करेंगे तो द्वितीय के स्वामी, सप्तम के स्वामी, अष्टम के और तृतीय के स्वामी, प्रधान रूप से हम लेंगे तो द्वितीय और सप्तम के स्वामी को लेंगे, अष्टम को भी लेंगे तो अष्टम के अष्टम को भी लेंगे। ये 4 प्रकार के पार्ट हो गए इसमें। लेकिन पाराशरीय शास्त्र के अनुसार हम द्वितीय और सप्तम के स्वामी को यहां पर मार्केस की संज्ञा में लेते हैं। अब हम बात कर लेंगे कि अगर मार्केस की दशा है, मार्केस का जो ग्रह है वो आपको कब दुष्परिणाम देगा। कोई भी ग्रह हो, कोई भी योग हो, कोई भी दुष्योग हो, वह सभी योग अपनी दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, काल दशा, इन्हीं दशाओं के अंदर आपको जो है शुभ अशुभ परिणाम देते हैं। यह भी सूत्रात्मक विधि से कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसमें कॉम्बिनेशन को देखेंगे। अगर मान लो अष्टमेश की दशा है और अष्टमेश में सप्तमेश का अंतर है या प्रत्यंतर में कहीं आते हैं, और उसमें मान लो शनि और मंगल जैसे ग्रहों की स्थिति आती है, तो यह स्थिति काफी भयानक हो सकती है। अच्छा, इसमें एक चीज और है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है। कई लोग मार्केस में मृत्यु ही हो जाती है ऐसा प्रेडिक्शन कर बैठते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। मार्केस और मार्केस की दशा आती जाती रहती है, लेकिन हाँ, सजग और सावधान रहना परम आवश्यक है, क्योंकि कुछ मारक दशाएं ऐसी होती हैं जो व्यक्ति को बहुत क्षति पहुंचा देते हैं। आज मैं वही क्लियर करूंगा कि मृत्यु शब्द कई बार लोग कुंडली मिलान के दौरान इन सब चीजों को कहते हैं, षडाष्टक है मृत्यु हो जाएगा, नाड़ी है मृत्यु हो जाएगा। मैं हालांकि उन सब चीजों पर चर्चा कर चुका हूं, आज मैं विषय मेरा वो है भी नहीं। आज हम विषय मार्क है तो मार्क पर ही हम रहेंगे, मार्केस पर ही हम चर्चा करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है, जो विधाता के हाथ में है उसको भी हम अपने ही हाथ ले लेते हैं। इसलिए आपको बिल्कुल भी सबसे पहले तो घबराने की आवश्यकता नहीं। उसके बाद आज मैं चर्चा ये भी करूंगा कि कौन से ग्रह अगर मार्केश बने हो तो उसका लगभग क्या फल परिणाम रहेगा। तो मारक दशा यदि आ रही है, मार्केश की स्थिति बनी हुई है, मार्केश का मतलब सीधा फिर कह देता हूं मृत्यु नहीं, मृत्यु जैसे कष्ट हो सकते हैं, पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें जो मार्केश में आ सकती हैं। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यानी मृत्यु जैसे शब्द की जो बात आती है वो 10% ही उसमें लागू है। बाकी इसमें सबसे ज्यादा जो खतरे हैं वो एक्सीडेंट से संबंधित हो सकते हैं, पारिवारिक कलह झगड़े से संबंधित हो सकते हैं, विवाद की स्थिति हो सकती है, मृत्यु तुल्य कष्ट। मान लो बहुत बड़ा साम्राज्य था, सब कुछ चूर चूर हो गया, आज तक 100 नौकर काम कर रहे थे, अब उन नौकरों से मांगने की स्थिति पैदा हो गई, सब कुछ त्रस्त हो गया, सब कुछ तितर बितर हो गया। तो ये मृत्यु से कोई कम है क्या? मृत्यु तो एक बार ही होगी ना, और ये बार बार मरना पड़ेगा। अपमान हो गया, समाज में अपकीर्ति हो गई, कलंकित हो गया व्यक्ति। तो ये सब चीजें उसमें मायने रखती है।